हमने देखा है माताएं, बुरा ना मानना, हमने देखा पुत्र यदि योग्य ना हो तो मैंने देखा छोटे छोटे बच्चों को लोग फेंक आते हैं कचड़े के खाने पर। आज के समय में भी गर्भ में यदि पता चल जाए क्या अल्ट्रासाउंड वगैरह में कि गर्भ में बेटी आ गई तो लोग दवाई दे करके मार डालते हैं, गर्भपात कर देते हैं। जीव हत्या का नहीं, मनुष्य हत्या का पाप लगता है यदि 3 वर्ष से अधिक बड़े गर्भ में यदि उसे मारा जाए। और हमने भ्रूण हत्या का नाम दे दिया। सरकार कितना भी कह दे भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन गुप्ते चुपके डॉक्टर भी कर रहे हैं और सारे लोग करा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। मैं 2016 की घटना है, बोकारो में एक जगह कथा करने गया तो जंगल में एक की गौ माता जहां रुका हुआ था उनके घर में गाय का बछड़ा खो गया और गाय का बछड़ा 3 दिन से मिला नहीं। वो परेशान खोजते खोजते तो जंगल में गाय का बछड़ा मिला। और कहाँ मिला? वहां मिला जहां एक छोटे से बच्चे को नमक की थैली में बंद करके जंगल में फेंक आए। गाय का बछड़ा बगल में बैठा, मेरी कथा चल रही थी, गौ माता की कथा। बड़े प्रसन्नता के साथ आए, बोले महाराज जी ये बच्चा जीवित है। अभी इलाज कराया, बच्चा श्रेष्ठ हो गया और बड़ा बुद्धिमान बच्चा निकला, वो बड़ा श्रेष्ठ बच्चा 16 और इधर देखो 9-10 साल का हो गया। बड़ी बुद्धि का तीक्ष्ण। भगवान ने कैसा योग बनाया, उसकी गौ माता का बच्चा खोया और कहाँ मिला? जहाँ उस बच्चे को नमक की थैली पर बंद करके फेंका गया। कचड़े की टोकरी में मरे हुए बेटियां मिलती हैं। हम पूजन करते हैं नवरात्रों में कन्याओं का, लेकिन हमारे लिए बेटियां तो बोझ हैं, हमारे लिए पुत्र श्रेष्ठ है। क्या चाहिए? तो बेटा होना चाहिए। क्यों? बेटा कुल का दीपक है। और मुझे बहुत हंसी आती है बंधुओं समाज की उस कुव्यवस्था पर। क्या कोई समस्या आ जाए तो हम लोहा दान करते हैं। क्या हो गया? शनि का प्रकोप चल गया, लोहा का दान करो, तेल का दान करो, तिल का दान करो। माथे से घुमा घुमा करके दान करते हैं। किसका? लौह का, तिल का, तेल का। और बेटे की शादी होती है तो मोल भाव तय हो जाता है, इतना लाख लगना चाहिए। और लेते क्या हो? कुंटलों लोहा। वही लोहे की अलमारी, वही लोहे की गाड़ी, वही लोहे का फ्रिज। दान में क्या ले लिया? लोहा। स्वयं के माथे से उतार करके लोहा दान दिया, शनि उतरे। और बहू लाने के चक्कर में कुंटलों लोहा ले आए। और फिर बोलते हो बहू हमारी सीधी नहीं आई। कैसे आएगी? तुम्हारे बहू के माथे में तो शनि बैठ गया, तुम्हारे पुत्र के मस्तक पर तो शनि बैठ गया। क्या लिया दहेज पर? गोदरेज की अलमारी। क्या लिया हमने दहेज पर? हमने ले लिया दहेज पर वो, हमें तो कूलर चाहिए, हमें तो एसी चाहिए। छोटी शादी हो तो बाइक तो जरूरी है, और नौकरी वाला लड़का हो तो 4 चक्का तो जरूरी है। नगद इतना चाहिए, सोना चांदी इतना चाहिए, पिताजी को अंगूठी होनी चाहिए, माताजी भी अंगूठी को पाएं, और बहन है तो उनको 5 कपड़े, ये है तो ये। अरे भैया शादी नहीं, ड्रामा हो गया। समाज में दहेज कुव्यवस्था है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिहार और उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे ज्यादा दहेज लिया जाता है। स्वीकार्य करो या न करो, सत्य है। और समाज में ये कलंक है दहेज, समाज की बड़ी कुरीति है। और विचार करो, हमने कहा 10 वर्ष की कन्या भगवती होती है। हमारा शास्त्र कहता है कि 10 वर्ष की छोटी कन्याओं से पैर नहीं छुआना चाहिए। क्यों? वो जगत जननी है, जगदम्बा है, माता की 9 रूप उसमें वास करते हैं। और पैदा होते ही हमें लगा बेटी हो गई, जीवन का बोझ हो गई। हंसते हंसते कह दिया लक्ष्मी घर पर आई। लेकिन कहीं ना कहीं लक्ष्मी जब बड़ी होती है तो पिता माता के मस्तक पर चिंताओं की लकीर चलती है।
कि बेटी अब 20 की हो गई, कोई लड़का मिल जाए। तो खोजते हैं फिर कोई ठीक ठाक सा, कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए। और बेटी जब 24-25 की हो जाती है तो हम कहते हैं कोई रिश्ता ठीक ठाक मिल जाए। और बेटी जब 28-30 की हो जाती तो हम कहते हैं कोई भी मिल जाए। क्यों? हमारे लिए बेटी बोझ है। 30 की हो गई तो कोई भी मिल जाए, 24-26 की हो गई तो ठीक ठाक मिल जाए, और 18-22 की है तो कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। हमारी मति का भेद देखो, स्वीकार्यो इस सत्य को। ये समाज की कुव्यवस्था है। मुझे गर्व होता है हमारी पूज्य दीदी माँ साध्वी ऋतंभरा जी ने संन्यास लिया और संन्यास लेकर के बेटियों को पालने का संकल्प लिया, वात्सल्य ग्राम की स्थापना की। और जानते हो कैसे बच्चों को उन्होंने पाला? निराश्रित बच्चों को पाला। जो बच्चे फेंक दिए जाते थे गटर पर, जो कचड़े की टोकरी पर फेंक दिए जाते थे, पूज्य दीदी माँ जी ने अपने आश्रम के बाहर पालकी लगवाई कि बच्चा वहां छोड़ जाएं। सैकड़ों बच्चों को पाला। विधवा माताएं जिन्हें घर से निकाल दिया गया उन्हें माँ बनाया, कुछ बेटियों को मौसी बनाया और कुछ बूढ़ी माताओं को दादी बनाया। ऐसे परिवार बनाया। वो वृद्धाश्रम न बनाया, उन्हें दादी बनाया। विधवाओं को जो घर से निकाला उनको माँ बनाया, निराश्रित स्त्रियों को मौसी बनाया। और उस घर पर 4 बेटी और 1 बेटे का परिवार। ऐसे करके दीदी माँ जी ने वात्सल्य ग्राम में एक परिवार खड़ा किया। और मुझे बहुत गर्व होता है हमारी पूज्य दीदी माँ जी को 2 दिन पहले भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी ने पद्म भूषण पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया कि आपने बेटियों के उत्थान का काम किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण दिया कि आपने समाज में कुरीति को निकाला। ये समाज की कुरीति है। बंधुओं, भागवत हो मैं विरोधी ना हूं, राम कथा हो विरोधी ना हूं, शिव पुराण हो विरोधी ना हूं, लेकिन आज समाज में देवी भागवत की आवश्यकता है। बेटियां बोझ नहीं है हमारी समाज की, हमारी संस्कृति की। बेटी कौन है? बेटी तो घर का दीपक है। यदि बेटी ना होगी तो बहू कहां से लाओगे? विचार करो, बहू ना होगी तो वंश को बढ़ाओगे कहां से? इसलिए मैं कहता हूं यदि संसार से बेटियां समाप्त हो जाएं तो संसार का क्रम चलना बंद हो सकता है, बंद हो जाएगा, विज्ञान फेल हो जाएगा। ये बेटियां तो क्या किया? देवदत्त ने अपने पुत्र को निकाल दिया। कैसा पुत्र है मेरे? ये योग्य नहीं है मेरे। अयोग्य पुत्र का हम असम्मान करते हैं। घर से निकाला और देवदत्त बेचारा जंगल में बैठा, पालन पोषण किसी तरह होने लगा, बड़ा हुआ, नदी के किनारे बैठा हुआ था। और एक दिन की घटना हुई। क्या? एक शिकारी ने सुअर को तीर मारा। ध्यान दो, सुअर को। और सुअर को जब तीर मारा तो सुअर भागते 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 देवदत्त के यहाँ धीरे से जाकर छुप गया। जंगल में शिकार आया, अरे तू देखने में ब्राह्मण लगता है, सत्य सत्य बता, तू सत्य बोलेगा मुझे विश्वास है। मैंने एक सुअर को तीर मारा, क्या वो यहाँ आया? देवदत्त विचार करने लगा, यदि हाँ कहूं तो सुअर मारा जाएगा, ना कहूं तो झूठ बोलने का पाप लगेगा। क्या करूं? बोलने तो आता न था। देवदत्त घबरा करके ए कहने लगा। शिकारी ने सोचा ये तो पागल है।